नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस सीजन 15 कंट्रोवर्सी से भरा रहा और मेकर्स पर बहुत बार सवाल उठते रहे। इन सवालों में ये सवाल था जो सबसे ज्यादा उठे थे वो उमर रियाज के मामले में थे कि उमर का इविक्शन जो है वो कितना सही है, क्योंकि उसके इविक्शन पर यह सवाल था कि भाई जिसने पहले धक्के मारे उनको क्यों नहीं निकाला, उमर को क्यों निकाला, वो भी फाइनल मोमेंट पर आकर। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह साफ है भाई साहब, वोटिंग में बहुत ज्यादा बंदा जो आगे था तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती। लेकिन कल रात को जो हुआ है उस पर भी सवाल उठ गए हैं। तेजस्वी की जीत पर भी सवाल उठे, करण कुंद्रा के इविक्शन पर भी सवाल उठे, प्रतीक सहजपाल की हार पर भी सवाल उठे। लेकिन करण कुंद्रा के साथ जो हुआ वो क्या धोखा है? क्या करण के साथ ये नहीं होना चाहिए था? करण कुंद्रा के लिए सपोर्ट जो है वो नजर आ रहा है। आवर विनर करण कुंद्रा हैशटैग जो है वो इस वक्त ट्विटर पे चल रहा है और इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए मेकर्स पर सवाल उठाए गए हैं। और मेकर्स पर सवाल किसने उठाए हैं? उमर रियाज के पापा ने। जी हां, रियाज अहमद चौधरी। उन्होंने करीब 1 घंटे पहले इस पूरे मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा है पहले तो आपको बताता हूं, फिर इसके मायने क्या समझाता हूं। आपको समझ आए, मुझे समझाना। Unfortunate to see again a major twist at the last moment of Big Boss 15 by makers to pave the way for their winner by distasteful eviction of Karan Kundra from top 2. In spite of the fact he has always gained highest voting percentage along with real Umar Riaz। यानी कि उमर रियाज के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर किसी का आता था तो वो करण कुंद्रा था। लेकिन यहां पर करण कुंद्रा को एक बार फिर से जो है बहुत ही गलत तरीके से जो है टॉप 2 से बाहर किया। ये बात किया अनफॉर्चुनेट टू सी, ये कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है ये देखने के लिए कि ये जो हो रहा है मेजर ट्विस्ट जो था लास्ट मोमेंट पे लाया गया है। और ये ट्विस्ट जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था और इस ट्विस्ट के बाद भी चीज़ें बहुत सारी जो चेंज हो रही हैं। अभी भी मेकर्स को जो गालियां पड़ रही हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात लिखी है उमर रियाज के पिता ने कि भैया उमर रियाज को भी बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आता था, लेकिन यहाँ पर जो है करण कुंद्रा को टॉप 2 में भी नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ा एक धोखा है, अनफॉर्चुनेट। लेकिन कल जिस तरीके से फिनाले हो रहा था उसके बाद में बहुत सारी जनता जो है भड़की बैठी थी। तो क्या वाकई में तेजस्वी प्रकाश के लिए तालियां ना बजना स्टूडियो में एक बड़ा मुद्दा है? वैसे देखिए वहां पर बैठे कौन थे भाई साहब? ओटीटी के बहुत सारे लोग थे, है ना, एक पूरा परिवार बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग और थे जो तेजस्वी को पसंद नहीं करते थे। तो तालियां घंटा बजेगी, ऑडियंस थोड़ी ना वहां पे है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। गौहर खान का ये स्टेटमेंट था कि तालियां ही नहीं बजी। तालियां ना बजे तो फिर क्या हो गया? विनर तो विनर है। और जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसके बाद तो ये क्लियर हो गया था। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रतीक ने बहुत अच्छा खेला, हम तो यही कहेंगे। क्या टॉप 2 में डिजर्व नहीं करते थे करण कुंद्रा? उनका दिल टूटा हुआ है, ये बात भी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बिग बॉस के घर के बाहर जो है अभी भी कंट्रोवर्सीज जो हैं इस शो को लेकर, इस सीजन को लेकर, वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। जो भी करण कुंद्रा के साथ हुआ उसको लेकर अब उमर रियाज के पापा जो हैं वो भी मेकर्स पर भड़के हैं और बड़े सवाल उठाए हैं।